मेरी जिस इंसान से कल एंगेजमेंट है उससे मेरी अभी लड़ाई चल रही है, लाइक सीरियस लड़ाई जिसे बोलते हैं ना, वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। मम्मी डांस करके दिखाओ। नानी दोनों में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। दोनों समधन में। बिना पिए नशा हो जाता है, ना की लहर में खो जाऊं। जो बता है मैं वाइब्रेट करती हूँ, उसकी घंटी बंद होने का वेट करती हूँ, उसकी बस चलो दिखा दिखा लुकिंग गुड लेट्स गो। आओ जल्दी आओ। मैं रुको ही हूं। मैं हो गया हो गया हो गया। टेक अ डीप ब्रेथ। तेरी चुन्नी जो पल्ले पे लगे पागल मुझे बनाए, मैं जी रहा था और मुझे तड़पाए। तेरी हंसी खुशी अब हमसे जुड़ी है, हम बढ़ेंगे फॉलोअर्स दिन दोगुने रात चौगुने तेरे चैनल पर। अगर लगे कुछ बुरा तो आकर सीधे मुझसे आकर मिलना। तेरी हंसी खुशी। अब मैं बात करती हूँ कि वाई आई वॉज सो सैड एंड इरिटेटेड थ्रू आउट। मेक श्योर यू डू नॉट इन्वाइट पीपल हु आर नॉट हैप्पी फॉर यू। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगड़ेगा, आपका डे रुइन होगा, बाकी किसी का कुछ नहीं जाने वाला। Hi guys, welcome back to my channel and I am back with a super duper fun video. Finally you guys are going to watch our engagement vlog today. Vlog शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, throughout the video आपको मैं बहुत ज़्यादा sad दिखने वाली हूँ, बहुत irritated, annoyed. Basically वो हर expression मेरे face पे आपको दिखेगा जो एक bride to be के face पे नहीं दिखना चाहिए. And उसके भी I have a lot of reasons जो मैं आपको ये vlog खत्म होने के बाद बताऊंगी. देयर वर फ्यू मिस्टेक्स जो मैंने किए, कुछ ब्लंडर्स जो अपने आप हुए हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। बट आप पहले आराम से बैठ के व्लॉग एंजॉय करो, उसके बाद वापस आओ, देन विल टॉक। ओके बाय। सखियां ने सजना है, मैं भी सवरना है, आज दिन चढ़े यार तेरे नाम दा वे, आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल, हाय सजया है वे सारा शहर। हाय गाइस, मेरी मेहंदी लग चुकी है। कल ही मैं घर आ गई थी अपने यहाँ पे, और कल रात में आई, फिर मैंने मेहंदी लगवाई, पारुल ने थोड़ी लगवाई। टुडे इज़ 15th। तो आज क्या हो रहा है, आज एक तो जो पापा के जितने भी नेवी वाले फ्रेंड्स हैं, जो भी पापा के बैचमेट्स हैं, वो सारे आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ हमारे घर में। आज वो यहीं पे स्टे करेंगे, और फिर उसके बाद कल ये लोग सुबह सुबह जितने भी बजे निकलेंगे मुझे नहीं पता इन लोगों की क्या प्लानिंग है। बट मैं, पारुल एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स, हम लोग आज निकल जाएंगे। हम टोटल 5 लोग आगरा के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा आज जाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल फिर यहाँ से ग्रेटर नोएडा से आगरा। ओ बाय द वे, आई डोंट थिंक सो इफ़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस और नॉट, बट रजत फैमिली इज़ फ्रॉम आगरा। सो हमारी जो एंगेजमेंट हो रही है वो आगरा में ही हो रही है। सो यहाँ से टेक्स अराउंड 2.5 to 3 hours। तो सुबह सुबह जाने का मेरा कोई सेंस बनाता नहीं है, क्योंकि फिर मेरे को मेकअप करवाना होगा, उसमें भी अच्छा खासा टाइम लगता है, 3 घंटे तो मान के चलो। तो इसलिए आज ही हम निकलेंगे, मैं, पारुल एंड 3-4 लोग, और शाम के 4-5 बजे निकल जाएंगे हम लोग। उसी के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ ऑलरेडी बुकिंग्स वगैरह कर रखी है। एंड अभी भी कुछ कुछ काम पेंडिंग है। जैसे पहले तो मुझे अपनी डांस प्रैक्टिस करनी है, तो मैं अभी ये अपने स्टूडियो में आ गई हूँ। किस किस को ये रूम पता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मेरे को इतना नॉस्टैल्जिया होता है ना जब भी मैं इस रूम में आती हूँ। तो मैं अभी इसलिए गई हूँ अकेले कि मुझे थोड़ा सा डांस प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, मुझे और पापा को अभी जाना है, वो जो फ्रूट्स बास्केट होती है ना वो बनवाने। मेरे को हेयर वॉश कराना है, मम्मी को हेयर कलर कराना है, तो वो भी करवाना है। उसके बाद थोड़ी बहुत जो पैकिंग है वो मुझे करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं आज। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस हुलिया, बहुत बेकार लग रही हूँ आई नो, बट मैं क्या करूँ, अभी थोड़ा ऐसी हालत चल रही है, थोड़ी हालत टाइट है। आई एम डन विद माई डांस प्रैक्टिस एंड मैं बहुत बेकार डांस कर रही हूँ, आई एम टेलिंग यू गाइस। ठंड लग रही है। तो हम लोग जा रहे हैं अपने बाल सही कराने, और इतना क्योस है ना अभी कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। माई फैमिली इज़ वेरी क्योटिक गाइस, सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी। मम्मी डांस करके दिखाओ।
बाहर देख लेने मम्मी प्लीज अरे बाहर उसको करने दो। मेरे यहाँ पे कितना बड़ा मम्मी पिंपल आ गया, ये देखना। आ जाना डिम्पल डिम्पल आज दिन छड़िया तेरे नाम दा वे आज सजया है पापा बास्केट बनवा रहे हैं और हम लोग बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। तू उसमें और ये मत कर, वीडियो मत बना प्लीज मत। क्यों? ना ये मत कर। गाइस माय हेयर वॉश इज डन। मैं कुछ भी नहीं कराया, बस हेयर वॉश कराया है और ब्लो ड्राई भी प्रॉपर नहीं कराया। मैं बस इनको एयर ड्राई होने दूंगी, दैट्स इट। मेरी जिस इंसान से कल एंगेजमेंट है उससे मेरी अभी लड़ाई चल रही है, लाइक सीरियस लड़ाई जिसे बोलते हैं ना। वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स बट कल हमारी एंगेजमेंट है। 3 hours later. DG Osmo Pocket 3 Creator Combo। हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है मम्मी। वाह दिखाओ। या तूने पहन लेना तू भी कभी। पहन लूंगी वो तो, पर ये आप पे ज्यादा अच्छा लग रहा है मम्मी। तू जब जाएगी ना तेरी विदा होगी हाँ तब पहन लेना। ठीक है। और इतना मत रोना ऐसे 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 करके सो ये कहीं गिर जाए। मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा है। अब इनको तो जानते ही हैं, ये मेरी अम्मा है। और मैं आपको आज मिलवाती हूँ एक और शख्स से, और वो है हमारी नानी। इन दोनों में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। दोनों समधन में। नानी कुछ बोलो। क्या बोले? कच्छु बूंदे। लक्ष्मी मेरी लक्ष्मी। तो इसमें रो क्यों रही हो? कहाँ वो तो आ जाते ले जाऊँ जी बनी तास यहाँ आ जाते है। तैयारी हो गई कल की? और पाए क्या पहन रही हो? कहाँ पहने जब बैठ रहे चले गए। अच्छा और आप? हम कहाँ शादी बनी शादी तुम जरा सी पहले नहीं दे। आई एम ऑल सेट। मेरी पैकिंग भी हो चुकी है और लंच भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब मैं बस अपने गेस्ट्स का वेट कर रही हूँ ताकि मैं कैब बुक करूँ और हम लोग आगरा के लिए निकलें। सो ऑलरेडी 4:15 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी का कोई अता पता नहीं है। और सब 2 बजे आने वाले थे, लेकिन 4:15 हो चुके हैं। अब पता नहीं कितने बजे तक आएंगे। और मम्मी की तैयारियाँ चल रही है, ज्वेलरी निकल चुकी हैं, पूरा सब ट्राई ऑन चल रहा है, कल क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे। सो बाय नानी अम्मा, कल मिलते हैं। बताओ डांस करके दिखाओ। कल यही करना पड़ेगा, बैठे खड़े होके कर लो। हाँ बिना पिए नशा हो जाता है। बिना पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखूं बोले की गंगा की लहर में खो जाऊं। जब सूरत देखूं बोले की। बढ़िया। ऊबर ग्लो आ रहा है। ग्लो आ रहा है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ब्राइड बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम सो टायर्ड। मेरे जो ये पिंपल आया ना, मुझे इतना अनोइंग लग रहा था। मैंने पिंपल पैच लगाया था। अब मैं देखना चाहती हूँ इसकी हालत। ओह काफ़ी सेटल डाउन तो हुआ। गाइस नहा धो के आई एम ऑल सेट और अब मैं नीचे जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। एंड आई एम वेयरिंग दिस वेरी सिंपल सा आउटफिट। अभी ब्रेकफास्ट चले चलो। तो पारुल भी उठ गई है, उसने अभी नहाया नहीं है। ये मेन वेन्यू पे पहुँच के नहाएगी। अभी हम लोग मेन अपने वेन्यू पे नहीं है क्योंकि हम कल अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ आए थे। अब मैं और पारुल यहाँ से अपने वेन्यू के लिए निकल जाएंगे। और ये मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है, बट क्या कर सकते हैं। पिंपल इतने दिन से यही मैं बोल रही हूँ हर जगह, और हर कोई मुझे बोल रहा है वाओ तेरी स्किन, वाओ तेरी स्किन।
आज के दिन ही ये और बुरा हो गया। अभी 2-3 दिन पहले तक थोड़ा छोटा था, आज इतना मोटा हो गया ये। हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए हैं नीचे। फोन जो बजता है मैं वाइब्रेट करती हूँ, उसकी घंटी बंद होने का वेट करती हूँ, उसकी घंटी बंद होने का वेट करती हूँ। पागल है दीदी। आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे, आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल, हाय सजया है वे सारा शहर। गाइस ये हमारा रूम है और यहाँ पे मैं अभी रेडी हूँ। रब दी महल जरूरत नहीं है कुछ भी और फॉल वॉल करवाने की। ये हाथ तेरा अच्छा है। मैं भी तो यही बोल रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर 5 मिनट और लगेंगे दोनों बाल ऐसे पीछे बहुत बढ़िया। हाँ नेचुरल लग रहे हैं। कुछ मत कर, रुक जा एक मिनट रुक जा। हाँ आधा मत खुलवाओ, खुद खुल जाएंगे। नेचुरल रहने दे, अच्छे लग रहे हैं। बस चलो, दिखा लुकिंग गुड, लेट्स गो। आओ जल्दी आओ। मैं रुको ही हूँ। मैं हो अच्छी गया लग रही है, मैं कह रहा हूँ। टेक अ डीप ब्रेथ। इतना फॉर्म में, इतना गंदा टोल, इतना गंदा टोल। इसके बगल में। ओके ठीक है। इसमें स्पेस 1 हाँ 2 स्पेस है। 3 4। वाह, ओह सॉरी। ये क्या चल रहा है उधर? मैं रुक तो जा 2 मिनट मेरे पे। पंठन के मुटियाइयां पटोला बनके, कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा खनके, पंठन के मुटियाइयां पटोला बनके, कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा खनके, मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना, तेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना, तेरा इंतज़ार है कहाँ करार है, तेरी आस ही दिल को बेशुमार है, so baby pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford, write that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder, we ain't ever getting older, आँखों पे मोहब्बत लिख दे, सांसों पे मोहब्बत लिख दे, होठों पे मोहब्बत लिख दे, कहता है दिल दीवाना, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे, इतने दिल में जिया प्यार जिया, अब तो जीना है तेरे लिए, देखा तेनों पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए रब्बा मैनू की हो गया। माय गॉड, बहुत सही लग रहे हो तुम। इट इज वेरी ऑकवर्ड गाइस। आज अपनी में नाचूंगा।
एक बार फिर से loud and long welcome to the couple, everyone. पिल्ला तेरी खुशी खुशी अब हमसे जुड़ी है, तेरी हंसी खुशी अब हमसे जुड़ी है, हर तकलीफ में तेरे साथ ये माँ खड़ी है। न रुकना कदम अपने काम की डगर पर, न रुकना कदम अपने काम की डगर पर, बढ़ेंगे फॉलोअर्स दिन दोगुने रात चौगुने तेरे चैनल पर। दुआ है तू उन ऊंचाइयों पर जाए, दुआ है तू इन ऊंचाइयों पर जाए जहाँ से ये दुनिया बहुत छोटी नजर आए। थामे रखना एक दूसरे का साथ, थामे रखना एक दूसरे का साथ, हर जगह पर चलना साथ, आशीर्वाद है हमारा सदा तुम्हारे साथ। Guys, finally I am engaged और one हो गई हैं for the second time। दूसरी बार मत बोल। मम्मी को भी ले, मम्मी स्माइल कर रही थी इतना सच सच की। मम्मी ये रही और वाह मम्मी ने बहुत हार पहने हैं आज। Mesmerizing beauty। और ये रही मैं और ये रहा मेरा गुलदस्ता। मुझे याद नहीं किसने दिया था पर बहुत सुंदर है। ये मेरे को ट्विंकल दीदी ने मेरे हाथ में फाइनली अब मैं अपना मेकअप उतार पाऊंगी और कपड़े चेंज कर पाऊंगी। आई एम जस्ट सो एक्साइटेड। और वो बोलेगा ये लिपट के लिपट के तेरी चुन्नी लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से मैं जी रहा था और मुझे तड़पाए, जाने तमन्ना तूने ऐसे सुना, कुछ ना मैं भूलूं तुझे मेरी कसम। चले लेट्स गो गाइस। सो फाइनली वी आर ऑफिशियली एंगेज्ड। मेरे पास ऑलरेडी मेरी अंगूठी थी बट मैंने रजत को भी आज फाइनली उसकी अंगूठी दे दी। प्लीज़ शो अस योर अंगूठी। सारे जो भी गेस्ट आए थे, मेरे मम्मी पापा, हर कोई यहाँ से जा चुका है। उसके बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं और आज मैं यहीं आगरा में स्टे कर रही हूँ अपने इन लॉज के यहाँ पे, रजत के यहाँ पे। और आज मैं वहीं रुकूँगी, कल मैं वापस चली जाऊँगी अपने घर। मेरा वो जो इंगेजमेंट का लहंगा था वो इतना ज़्यादा भारी था कि मेरी जो सोलो परफॉर्मेंस होनी थी जिसके लिए मैंने इतनी प्रैक्टिस करी थी वो नहीं हो पाई क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरी और रजत की परफॉर्मेंस पहले करवा दी। रजत अगर मेरी परफॉर्मेंस पहले हो जाती तो हम दोनों की नहीं हो पाती। वो कोइंसिडेंटली हुआ कि ऑर्डर ऐसा हो गया, गलती से ऐसा हो गया कि पहले मेरा परफॉर्मेंस था फिर रजत और मेरा था, बट एंकर ने गलती से बोल दिया ब्राइड एंड ग्रूम, जो कि अच्छा ही हो गया। अब मैं सोच रही हूँ नहीं तो रजत परफॉर्म नहीं कर पाता यार, मैं तो हो जाता मेरा। It's not just about कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाता, it's नहीं also यार, about फिर कि हम भी- साथ में नहीं कर पाते। और तू भी नहीं कर पाता, मतलब तेरा तो कोई मेरा परफॉर्मेंस कोई नहीं बात होता। नहीं, कोई बात नहीं हो पाता, बट साथ में नहीं हो पाता ना, वो वाली बात थी। मतलब इतना केओटिक था सब, मैं आपको ना अगर बाद में कभी बताऊंगी तो बताऊंगी, बट इट वाज वेरी वेरी केओटिक। और बट उसमें भी आई थिंक अपना एक फन है। हमारा बीच में गाना ही रुक गया था, फिर उसके बाद हमने वापस से जो पूरा हम कर चुके थे, बेसिकली हमारे 2 सॉन्ग्स थे तो एक सॉन्ग हो गया था और जो जैसे दूसरा शुरू होने वाला था वो बंद हो गया। हमने वापस से पहले वाले सॉन्ग पे फिर से डांस किया और उसी में मेरी सारी एनर्जी चली गई। फिर उसके बाद हमने दूसरा भी सिंग किया, तो मेरा सोलो नहीं हो पाया। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी आपको, अगर हैवी लहंगा पहनना है कि आपको कुछ बहुत ही तगड़ा पसंद आ गया जैसे मुझे आ गया था, तो ये सोच के करना, मतलब ये सोच के लेना कि फिर मुझे डांस नहीं करना, बिकॉज जो मेहनत होगी वो आपकी वेस्ट जा सकती है। मैं ये नहीं मानूंगी कि मेरी वेस्ट चली गई, क्योंकि अभी संगीत है, अभी जब शादी के टाइम पे होगा तो मैं पक्का यही वाली कोरियोग्राफी यूज़ करूँगी, बिकॉज बहुत अच्छा होता अगर मैं आज परफॉर्म करती तो। बट कोई बात नहीं, नहीं हो पाया, मुझे इतना वो नहीं है। बहुत टायरिंग डे था और बहुत ऐसे फटफट चले गए वो घंटे, पता भी नहीं चला मुझे तो, बट इट वॉज गुड। ओह वाओ, लुकिंग सो हैंडसम। So much। अपनी रिंग शो ऑफ मत कर। अच्छा था आज का दिन, बहुत बढ़िया, अच्छा था, बहुत जल्दी निकल गया। अच्छा एक बात बता, बाली जाके प्रपोजल का डिसीजन कैसा बहुत था? अच्छा था, बहुत अच्छा था। है ना, आज हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला ना, बिल्कुल मतलब नहीं मिला।
मतलब हम एक दूसरे के साथ थे पूरे टाइम, बट स्टिल हमारा एक दूसरे पे इतना फोकस नहीं था। नहीं तो नहीं, इधर उसका कैमरामैन हमेशा फोटो खींच रहा होता है तो एक स्माइल हमेशा रखनी कांस्टेंट है, स्माइल रखनी है, वो फील नहीं Plus आती angle मतलब। ये वो और तू आज भी थोड़ा इमोशनल हो गया था, ये बाद में पता है कभी एक्सेप्ट नहीं करता। आज भी हो गया था बहुत इमोशनल, मुझे डर लग रहा है। हाँ बहुत ज्यादा इमोशनल, ये करेगा ही नहीं एक्सेप्ट, बट सच में बहुत ज्यादा हो गया था ये। और मेरे को ऐसा डर लग रहा था कि ये वापस से ऐसा इसको रोना ना आ जाए, मैं मम्मी पापा के आगे से चुप भी नहीं करा पाऊंगी। नहीं यार, उन लोगों के आगे बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। रोआ ही नहीं था तो मैं रोआ नहीं, पर तेरे आँख में इतना पानी चुप रहे, ठीक है। इमोशनल हो गए थे ये बहुत ज्यादा, सच में भगवान कसम, बट मजा आया। और हाँ मजा आया। चलो सबको गुड नाइट बोल दे। बाय, शब खैर, बाय बाय। मेरे लिए चाय भी आंटी ने रखी है, बादाम भी रखे हैं, चटनी भी है, अभी पनीर के पकौड़े भी आ रहे हैं। ओवर एक्टिंग मत कर जा, खाना खाते हुए कोई ये नहीं करता है। मजा आ रहा है, बहुत टेस्टी है सही में, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ओह शिट, मैंने गिरा दिया। खिलना, अगर लगे कुछ बुरा तो आकर सीधे मुझसे आकर मिलना। तेरी हंसी खुशी अब हमसे जुड़ी है, हर तकलीफ में तेरे साथ ही माँ खड़ी है। ना रुकना कदम अपने काम की डगर पर, बढ़ेंगे फॉलोअर्स दिन दूने रात चौगने तेरे चैनल पर। दुआ है तू इन ऊंचाइयों पर जाए, जहाँ से ये दुनिया बहुत छोटी नजर आए। तेरे रहना थाने रहना एक दूसरे का हाथ, हर डगर पर चलना साथ, आशीर्वाद है हमारा सदा तुम्हारे साथ। Alright guys, I hope you guys enjoyed the vlog. आपको कैसा लगा vlog देखने में, क्या फील हो रहा था, वो सारी चीज़ें प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक्स दैट आई डिड ऑन माई एंगेजमेंट, एंड कुछ चीज़ें जो खुद से भी हुई। और ये सारी चीज़ें मैं आपको जस्ट इसलिए बता रही हूँ कि आपको कुछ लर्निंग्स मिले, और जिनकी भी आगे सगाई शादी वादी जो भी होने वाली है उसमें आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो आपको भी वही फेस करना पड़ेगा जो मैंने किया। ओके, सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने करी वो ये थी कि मैंने जो अपना लहंगा लिया वो इस चीज़ को ध्यान में रख के नहीं लिया कि उस दिन डांस परफॉर्मेंस भी होगी। मैं अपने दिमाग में इतनी ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग समझ रही थी कि मैं डांस कर लूँगी। आई डोंट नो वाई, मैं क्यों ऐसा सोच रही थी कि मैं कर लूँगी, बट ऐसा हुआ नहीं। बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसे सांस मेरे ऊपर नीचे होने लगी थी, और मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी। एंड दैट इज़ द रीज़न जो मेरा सोलो परफॉर्मेंस था वो नहीं हो पाया। ठीक है, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं शादी के टाइम पे कर लूँगी, बट उस टाइम मैंने सोचा था ना कि मैं अपनी सगाई में भी करूँगी, वो नहीं हो पाया। तो आपको एक वो रह जाता है कि अबे यार काश मेरा भी परफॉर्मेंस हो जाता, बट वो नहीं हो पाया। उसके 2 रीजंस हैं। एक तो लहंगा हैवी था ही फॉर श्योर, उसके अलावा आपने देखा कि जो हमारा डांस था रजत और मेरा, वो बीच में रुक गया, गाना बीच में रुक गया। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इंगेजमेंट होने से पहले मैंने कितनी बार रजत को बोला होगा, कितनी बार पारुल को बोला होगा, यार अगर गाना बीच में रुक गया तो मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि कभी ऐसा ना हो कि मैं डांस कर रही हूँ गाना बीच में रुक जाए। मतलब मैंने इतनी बार ये बात बोली है ना कि तो यूनिवर्स को समझ में नहीं आया कि मैं बोल रही हूँ कि मेरा गाना नहीं रुकना चाहिए। शायद यूनिवर्स को लगा कि मैं कह रही हूँ कि गाना रोक देना। एंड कहते हैं ना इसलिए कि नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। सच में मैंने इतना ज़्यादा उस चीज़ को ऐसे सोच लिया था कि ये तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वही हो गया। बट वो अलग बात है कि रजत ने चीज़ें संभाल ली और थोड़ा फन एलिमेंट ले आया और थोड़ा उसको उस सिचुएशन को थोड़ा लाइट कर दिया। अदरवाइज मेरे को तो मुंह बनने ही वाला था, बन ही गया था वैसे भी। बट हाँ, उसने थोड़ा सिचुएशन संभाली और हमने वापस से डांस किया, सेम सॉन्ग से शुरू किया, और वो 1-1.5 मिनट का था तो उस पर मैंने वापस किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सॉन्ग था, उस पर भी किया। तो मेरी एनर्जी जा चुकी थी एक सॉन्ग पे 2-2 बार परफॉर्म करके, तो मैं अपना परफॉर्मेंस सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तुरंत ट्विंकल दी को बोला कि दी प्लीज़ मेरा परफॉर्मेंस मत करवाना, अब मैं नहीं कर सकती। सो या तो लहंगा हल्का लेना अगर आपको डांस करना है तो, नहीं तो समझ गए ना आप क्या बोल रही हूँ मैं। नेक्स्ट थिंग, सिर्फ अच्छा लहंगा लेने से ही आप सुंदर लगो ऐसा नहीं है। आपको फिर प्रॉपर रिसर्च करके अपना मेकअप आर्टिस्ट और फोटोग्राफर्स चूज़ करने चाहिए। मैंने बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा पूरा ध्यान था बाली की ट्रिप, बाली का प्रपोजल, ये वो। मैं उन्हीं चीज़ों में इतना खोई हुई थी और आई थिंक एक्साइटेड भी मैं ज़्यादा बाली के लिए थी, तो मैंने ना इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जो मुझे देना चाहिए था। और तो मेकअप आर्टिस्ट शी वॉज गुड, क्योंकि मेरे मेकअप को सब ये कह रहे थे कि तेरा मेकअप बिल्कुल भी केकी नहीं लग रहा, बहुत ऐसे फ्लॉलेस लग रहा है, ये वो।
बट मैं खुद में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही थी। मुझे मेरी ऐसी शक्ल लग रहा था कि मेरी शक्ल चेंज कर दी है, वो होठ थोड़े से मुझे अजीब से लग रहे थे, प्लस माई हेयर, आई डोंट नो, समथिंग वॉज ऑफ। बट मुझे मेरा मेकअप अच्छा नहीं लग रहा था, इवन तो सब कह रहे थे, बट मेरी नज़र में मुझे अच्छा नहीं लगा। और इसी वजह से मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट भी फील कर रही थी थ्रू आउट। मुझे लग रहा था मैं अच्छी नहीं लग रही। और मेरी ना अब जाके ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि अगर मैं एक नेगेटिव थॉट में घुस जाती हूँ तो मैं उससे बाहर नहीं आ पाती। पहले मैं ऐसी नहीं थी, बट सच में अब मैं लूप में चली जाती हूँ कि मैं अच्छी नहीं लग रही, और चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो ना मेरे आजू बाजू, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता, और मैं उस थॉट से बाहर नहीं आ पा रही थी। तो मेक श्योर आप मेकअप आर्टिस्ट जब डिसाइड कर रहे हो तो आप ट्रायल्स लो। दूसरी चीज़, हमारा फोटोग्राफर, माय गॉड, बहुत ही, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे इतना गंदा बोलने की मन नहीं है, बट मैं इतना बोलूँगी कि वो इतने अच्छे नहीं थे। और हमारी जो वीडियोज़ और फोटोज़ आई हैं, क्या बुरी फ़ोटोज़ आई हैं, मैं बता भी नहीं सकती, बट ठीक है। मतलब इतने मुश्किल से अगर 100 फ़ोटोज़ हैं, उसमें मुश्किल से हमें 5 फ़ोटोज़ लगी हैं जो डालने लायक कि अच्छा ठीक है ये मैं सोशल मीडिया पे डाल सकती हूँ। बाकी तो देखने का भी मन नहीं कर रहा। जब मैं और रजत साथ में देख रहे थे, वी वुड लाइक इसको हटाओ, छी ये हम कैसे लग रहे हैं। बिल्कुल अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आई है हमारी। सो प्लीज़ मेक श्योर, अगर आप अपने आउटफिट पे इतना मेहनत लगा रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो, इतना थॉट्स दे रहे हो, तो आप बाकी चीज़ों पे भी इक्वली अपने थॉट्स दो। मेकअप आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर इज सो इम्पॉर्टेंट। सो अब कुछ ब्लंडर्स उस दिन खुद से भी हुए थे, जैसे जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट थी फॉर सम रीज़न वो लेट आए वहाँ पर वेन्यू पर तो जो डिसाइडेड टाइम था उससे आई थिंक 1-1.5 घंटा थोड़ा लेट हो गया था। उसकी वजह से ये हुआ कि जब मेरा मेकअप हो रहा है, तब शुरू में तो बहुत आराम से अच्छे से हो रहा था, बट धीरे धीरे सारे गेस्ट आना शुरू हो गए और नीचे सब लोग आ चुके हैं और अब सिर्फ मेरा वेट हो रहा है। 2 बज चुके थे दिन के, प्रोग्राम शुरू होना था 12 बजे, या फिर मैक्स टू मैक्स अगर 1 बजे भी शुरू हो जाता तो एकदम बेस्ट होता, बट 2 बज गए, 2:30 बज गए। और लास्ट में मेकअप बार इतना जल्दी हुआ है, हेयर इतने जल्दी हुआ है, इतना अफरा तफरी में, क्योंकि सब मेरे नीचे वेट कर रहे हैं। रजत भी आ गया ऊपर, बल्कि मुझे ऐसा था कि मैं उसको दिखाऊंगी, फर्स्ट रिएक्शन लूँगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, वो सब कुछ नहीं हो पाया। वो वेट करके नीचे थक गया, फिर वो ऊपर ही आ गया था मुझे लेने के लिए, और मैं उस पर भी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थी। मतलब मुझे सब इतना इरिटेटिंग लग रहा था ना, मेरे को बार कॉल्स पे कॉल्स आए जा रहे थे और सब मुझे बोल रहे रूपल जल्दी, एज इफ़ मैं लेट लगा रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे चिढ़ चुकी थी, गंदा वाला। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने एंगेजमेंट के टाइम पर, सही में मेरी लर्निंग्स हैं, और आई विल मेक श्योर कि ऐसा कुछ वेडिंग में ना हो। अब मैं बात करती हूँ कि वाई आई वॉज सो सैड एंड इरिटेटेड थ्रू आउट। तो सबसे पहला एंड मेन रीज़न जो था उस दिन वो था दैट आई वॉज PMSing। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था, बिकॉज इंगेजमेंट के जस्ट अगले दिन आई गॉट माई पीरियड्स। मुझे हर बात पे चिढ़ मच रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था बीच में, बट उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इतने ज़्यादा मिक्सड इमोशंस थे। आई वॉज फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड। तो एक तो आई वॉज PMSing, ओके। दूसरा आई वॉज सैड बिकॉज ऑफ माई सिस्टर। आप अगर उसके साइड की स्टोरी सुनोगे तो उसकी साइड की स्टोरी में वो कहीं पे भी गलत नहीं है, बट मेरी साइड की स्टोरी में वो बहुत ज़्यादा गलत है। आई डोंट नो वाई आई एम सो डिपेंडेंट ऑन हर। डिपेंडेंट इन द सेंस कि वो बस जहाँ पे मैं थी वहाँ से वो गायब थी। जब मैं मेकअप मेरा हो गया, रजत और मेरी जब एंट्री हो रही थी वो गायब थी, क्योंकि जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो जब रूम से उनको चेकआउट करना था, जो भी था मुझे नहीं पता, तो छोड़ो रीजंस में नहीं जाती हूँ मैं, बट पारुल गायब थी। मेरी एंट्री पे मेरा ध्यान था कि पारुल कहाँ है, मतलब मेरी बहन ही गायब है। मेरी एंगेजमेंट हो रही है जो ज़िंदगी में एक बार होगी, उसमें वो मेरी एंट्री पे गायब है। फिर उसके बाद जब हम स्टेज पे बैठे, चुन्नी उड़ाई जा रही थी, उस टाइम पर भी मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, वेयर इज़ पारुल। मैंने रजत का दिमाग खा लिया था बोल के कि रजत पारुल कहाँ है, पारुल कहाँ है। रजत बार कॉल लगा रहा है बेचारा पारुल को कि जल्दी आ जाए, वो कॉल नहीं उठा रही है। उसके बाद इसकी डांस परफॉर्मेंस थी, तो जो एंकर है वो बोल रही है कि अब आएंगी लड़की की बहन, फलाना ढिमकाना। लड़की की बहन गायब है। 2 बार अनाउंसमेंट हो गई और लड़की की बहन का कोई अता पता नहीं है। इट वॉज़ वेरी एम्बेरसिंग और इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, क्योंकि शायद वो उस वक्त अपने दोस्तों में बिजी थी, क्या थी मुझे नहीं पता। तो वो शी वॉज ट्राइंग टू कीप अ बैलेंस कि वो मेरे साथ भी रहे, फिर अपने दोस्तों के साथ भी रहे और बाकी गेस्ट के साथ भी रहे, उससे बाकी भी काम बोल दिया जा रहा था। अगली बार से शादी के टाइम पे आई मेक श्योर कि वो अंट शंट कामों में ना फंसे और वो मेरे साथ रहे। और थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो
मैं पहले सोच रही थी कि मैं नहीं बोलूँगी, बट आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और मुझे ये चीज़ आप लोगों से बोलनी चाहिए कि अगर आप चाहते हो ना कि आपका जो ये शादी वाला दिन है या फिर आपकी सगाई है, जो भी आपके मतलब आपके लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होते हैं और ये दिन आपकी ज़िंदगी में बार बार नहीं आते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है आपके लिए। सो मेक श्योर यू डू नॉट इन्वाइट पीपल हु आर नॉट हैप्पी फॉर यू। हर किसी को अपना पता होता है कौन आपके लिए खुश है और कौन नहीं है। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपका डे खराब करने के लिए वहाँ पर होंगे एंड उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगड़ेगा, आपका डे रुइन होगा, बाकी किसी का कुछ नहीं जाने वाला। बट कोई बात नहीं, मैंने भी कुछ सीखा इस चीज़ से एंड आगे मैं ऐसा नहीं होने दूंगी बिल्कुल भी। आप बुलाओ, फिर आप अपना ही दिन खराब करो, जो आपके साथ मेमोरीज लाइफ टाइम रहने वाली हैं, वो आप अपने दिमाग में वो नेगेटिव चीज़ लेके चलो, वो बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है। सो थोड़ा सा सेल्फिश होना ज़रूरी है आज की दुनिया में। तो आप थोड़ा सेल्फिश बनो, देखो आपके लोग कौन हैं और उस हिसाब से अपने स्पेशल दिन पे उन लोगों को बुलाओ। और यही सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आई नो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड यू गाइज वांट कि मैं अब एक Q&A भी करूँ, क्योंकि और वो बनता भी है। काफ़ी सारे सवाल हैं जो वो मैं आई थिंक एक वीडियो में बैठ के आप लोगों को प्रॉपरली दे पाऊंगी। सो आई विल डू अ Q&A वीडियो वेरी सून। सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड वीडियो को लाइक कर देना इफ यू जेन्युइनली लाइक्ड इट, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज, लव यू।